वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। मानसून सत्र वॉश आउट हो गया है, लगभग पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है और इसके पीछे जो है वो जो विशेष भूमिका है वो राहुल गांधी की है। राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की बात कर रहे थे, उसमें ऐसा होना तय था। अब इसके दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला ये कि क्या देश का सारा विपक्ष राहुल गांधी के आइडियाज़ पर चलेगा और इसी तरह से संसद या इस तरह से ही देश की राजनीति चलेगी, जिस व्यक्ति ने हेट को ही पूरा का पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स बना दिया है। तो क्या हेट जो कांग्रेस का नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो उस तरह से राजनीति चलेगी और उस राजनीति को देश का पूरा विपक्ष जो है वो फॉलो करेगा, पिछलग्गू बनेगा। इस विषय पर आएंगे। पहले ये समझते हैं कि ये जो पूरा का पूरा वॉश आउट हुआ है वो किस तरह से क्यों किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात शुरू हुई थी मानसून सत्र के शुरू होते ही कि एजुकेशन में जो नीट की परीक्षाएं हुई थी उसमें गड़बड़ियां हुई थी और उस गड़बड़ियों के लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा होना चाहिए। थोड़ी खींचतान के बाद फाइनली इस्तीफ़ा हुआ, लेकिन जब इस्तीफ़े का दबाव बढ़ रहा था उसी समय से राहुल गांधी ने ये कहना शुरू कर दिया था कि न केवल उनका इस्तीफ़ा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का, बल्कि अमित शाह का भी इस्तीफ़ा चाहिए। जब वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ आना शुरू हो गई थी जहाँ सरकार को काम जब उठाना पड़ा, कदम सख्त उठाना पड़ा, तब से। अब सख्त कदम उठाना पड़ा, उसके बाद क्यों उठाना पड़ा? इसलिए कि पुलिस पर हमले हुए थे। तो उसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र हुआ। उसके बाद से एक अलग नैरेटिव बनना शुरू हुआ कि किसके आदेश पर पैलेट गन चलाए गए, जिसको सरकार ने मना कर दिया कि कोई गन नहीं चला है। उसके अलावा अगर ये जो है अमित शाह की परमिशन से चला है तो अमित शाह को इस्तीफ़ा देना चाहिए, और अमित शाह के परमिशन से नहीं चला है तो उनको इनकॉम्पिटेंस के कारण सरकार को, उनको या मोदी को उनको बर्खास्त करना चाहिए। अब ये जो है एक बहाना था। इस बहाने को लेकर के राहुल गांधी लगातार पूरे मामले को खींचते रहे और ये कहने की कोशिश करते रहे कि वो संसद से गायब थे। प्रधानमंत्री भी संसद से गायब थे और गृह मंत्री भी गायब थे। जब संसद चलेगी नहीं तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहाँ आकर के स्लोगनरिंग जो होती है, वहाँ पर नारेबाजी होती है और जो पोस्टर्स वहाँ दिखाए जाते हैं उनको देखने के लिए आए, ये चाहते थे। और या जैसा पिछले सदन के दौरान हुआ था कि प्रधानमंत्री को महिला सांसद घेर ले और उसके बाद महिला सांसद जिस तरह की जो पिछली बार किया था वो करें। और पिछली बार भी यही था कि डर के राहुल प्रधानमंत्री ने, हालांकि बाद में प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जा कर के जवाब दिया था। अब ये मसला हो गया। लेकिन इन सब के बीच जब मांग ये होती रही कि गृह मंत्री को आकर के जवाब देना चाहिए, और गृह मंत्री जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप संसद चलने दीजिए। स्पीकर ओम बिरला, उसके अलावा जो स्पीकर की चेयर पर
और लोग होते हैं, सब ने कहा कि संसद चलने दिया जाए, लोकसभा चलने दिया जाए, लेकिन वैसा नहीं होने दिया गया और नहीं हुआ। अब इन सब के पीछे जो बात समझ में आती है वो ये कि सरकार जो है, सरकार के खिलाफ इनके पास कोई तर्क नहीं है, या शायद जो बयान चाहते थे वो अगर बयान होता तो राहुल गांधी की और विपक्ष की और किरकिरी होती, इसलिए वो वहाँ पर नहीं बोल रहे हैं। और ऐसी बातें जिसको अगर संसद में बोलेंगे तो प्रिविलेज मोशन ले आया जा सकता है, वो बातें राहुल गांधी संसद के बाहर करते हैं, मतलब सदन के बाहर करते हैं, और पत्रकारों के साथ साथ अभद्रता करते हैं। ये कहते हैं कि हम जवाब प्रश्नोत्तर नहीं लेते हैं, प्रधानमंत्री खुद प्रश्नोत्तर नहीं लेते हैं, अपना मोनोलॉग करते हैं और भाग जाते हैं, पत्रकारों के साथ बदतमीजी करते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और इन सब के साथ साथ संसद का कोई काम नहीं हुआ मानसून सत्र में। सरकार ने बहुत जुगत बना के रखी थी कि कम से कम FCRA बिल पास करा लेंगे और डिलिमिटेशन बिल पास करा लेंगे। FCRA को लेकर के वही माइनॉरिटी के खिलाफ वाला राग अलापा जाता रहा, और यहाँ भी वही हुआ। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति रही। अब वापस आते हैं कि ये सब राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के पास तर्क नहीं है, राहुल गांधी के पास कन्विक्शन नहीं है, राहुल गांधी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से लबरेज है। उनको लगता है कि वो जो बोलते हैं, जो करते हैं वो सही है और वही होना चाहिए। वो सरकार में रहें या विपक्ष में रहें, उनकी बात मानी जानी चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उसके अलावा वो इस मानसिकता से भी ग्रसित हैं कि किसी ओम बिरला चाहे वो स्पीकर हो, कोई नरेंद्र मोदी चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उनसे बड़ा नहीं हो सकता। और इसीलिए जब वो बात करते हैं तो हमेशा नरेंद्र मोदी, ओम बिरला या किसी और व्यक्ति से थर्ड पर्सन में बात करते हैं। ये उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बताता है, इसलिए ये उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब राहुल गांधी जिस तरह की बात कर रहे हैं, चाहे वो ये बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में, चाहे किसी और के बारे में, वो ये बताता है कि उनके मन में प्रधानमंत्री के प्रति या जो बाकी नेता हैं सरकार में, उनके प्रति क्या किस तरह की घृणा भाव, विशेष रूप से प्रधानमंत्री के लिए। और प्रधानमंत्री की घृणा भाव को उन्होंने पॉलिटिकल अपना कन्विक्शन या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बना रखा है। और इसीलिए वो कभी ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को डंडे पड़ेंगे, कभी चौकीदार चोर बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं, और हर बार एक ऐसा झूठ का गुब्बारा ले आते हैं जो फूटता है बहुत जल्दी, और अदालत से उनको लताड़ मिलती है। उसका एक और उदाहरण है जो ये बताता है कि किस तरह से हड़बड़ी में हैं, घृणा भाव से काम कर रहे हैं राहुल गांधी। उसका एक बड़ा उदाहरण ये था कि आज जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस का एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की कि ये जो है मतलब कांग्रेस के बारे में उन्होंने बहुत, भाजपा के बारे में उन्होंने बहुत सारी, सरकार के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जो अपने आप में बहुत शर्मिंदा करने वाली थी कि वो सरकार को क्या कर देंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि भारत की विदेश नीति क्या है। भारत की विदेश नीति की बात करते हुए उन्होंने बोला कि भारत की विदेश नीति पूरी की पूरी वो हग करने तक ही सीमित है। प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो वो हग करते हैं, वही उनकी सारी विदेश नीति है। जो यूरोपियन यूनियन के साथ इकोनॉमिक डील हुई, जो ब्रिटेन के साथ इकोनॉमिक डील हुई, जो साउथ, ग्लोबल साउथ के साथ वो है, मिडिल ईस्ट के साथ जो रिलेशंस हैं,
जो फ्रांस के साथ रिलेशन है, जर्मनी के साथ जो रिलेशन है, इज़राइल के साथ जिस तरह के रिलेशन है, ये सारी चीज़ें राहुल को नहीं दिखती हैं। खैर, अब उसके बाद जो बची खुची बात रह गई थी वो संदीप दीक्षित ने पूरी कर दी कि क्या आप ये जो कल्पना कर रहे थे, मुझे आप मेलोनी तो नहीं समझ रहे थे। मतलब डिस्कोर्स का लेवल यहाँ तक आ गया है। एक तरफ इनके प्रवक्ता जब भाजपा के एक मंत्री कोई पिक्चर शूट करते हैं तो उस पर नैतिक ज्ञान सिखाते रहते हैं। दूसरी तरफ इनके एक पूर्व सांसद ये बताते हैं कि आप के दिमाग में क्या कल्पना थी जब आप मुझे हक कर रहे थे, क्या आप वो समझ के कर रहे थे। और वो भी एक दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष, उस देश की राष्ट्राध्यक्ष जिस देश की से उनकी माता आती हैं। तो शायद वहाँ से इटली से इसी तरह के संस्कार राहुल को आए थे, इसलिए कि राहुल को उनको जवाब देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया। वो चुप रह गए, लेकिन उनको जवाब देना चाहिए था शायद। अब कुल मिलाकर के अगर आप इन सब को देखें तो वही निकल करके आता है कि घृणा ही डिस्कोर्स है नया। और उसका एक अगला कदम ये है कि आज जब जो कस्टमरी टी पार्टी होती है, गेट टुगेदर होता है, उस कस्टमरी टी पार्टी में ओम बिड़ला की पार्टी में सारे लोग नदारत रहे। न टीएमसी थी, न कांग्रेस थी, न आरजेडी थी, न समाजवादी पार्टी थी। ये सारे लोग गायब थे। और ये बताता है कि किस तरह से घृणा की राजनीति से ये सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। शायद जो चल रहा है वो अगर चलता रहा तो चौथी बार कांग्रेस की हार लगातार तय है। इसलिए कि ये जिस तरह के नारे दे रहे हैं और जिस तरह से जेनजी को या बाकी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दांव उल्टा पड़ रहा है। और कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ के और चित्त हो जाने की राहुल गांधी को आदत है या शौक है। पूरी की पूरी कांग्रेस उस पर चलती हुई नजर आ रही। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।